नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम 40 प्रश्न फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे साथियों ये वाले। और आज प्रभाषिक शब्दावली से भी 15 प्रश्न होने वाले हैं और साथ में हिंदी साहित्य से भी प्रश्न होंगे साथियों। और 1720 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं, जितनी भी हमारी वीडियो श्रृंखला आई है। और 1760 प्रश्न आज हम पूरे कर लेंगे। इस वीडियो के समाप्त होते ही भाग 36 आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रभाषिक शब्द है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का आपने हिंदी अनुवाद बताना है। हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रभाषिक शब्द है विशेष, विषेध, निषेध या प्रगामी। बताएं। प्रोहिबिशन बहुत सामान्य सा इंग्लिश का शब्द है प्रोहिबिशन। आपने अक्सर इसको पढ़ा होगा कार्यालयों में। जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, निषेध। आगे चलते हैं द्वितीय प्रश्न पर। टेरिटरी। टेरिटरी का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र, प्रदेश, राज्य क्षेत्र, ऊपर लिखित सभी। बताएं साथियों, टेरिटरी क्या होता है? इसका अर्थ क्षेत्र, प्रदेश, राज्य क्षेत्र या ऊपर लिखित सभी। बताएं साथियों, टेरिटरी। टेरिटरी बताएं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, ऊपर लिखित सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आगे चलते हैं तृतीय प्रश्न पर। टेन्योर। टेन्योर का अर्थ बताइए। ABCD में से अवधि, गुणपूर्ति, पूर्ति में प बड़े की मात्रा आएगी, टंकन में मिस्टेक है, आगे है आयु, आगे है अंकन। तो बताएं साथियों कौन सा सही है जहाँ पर परिभाषिक शब्द टेन्योर। बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अवधि। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे चतुर्थ प्रश्न पर। सिंडिकेट। ठीक है, क्या है सिंडिकेट? इसका अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष संघ, गुट संघ, व्यवसाय संघ या पक्ष संघ। सिंडिकेट बताएं साथियों। जी जी बिल्कुल साथियों, इसका अर्थ होता है सिंडिकेट का व्यवसाय संघ। ठीक है, आगे है हमारे पास पांचवा प्रश्न। फिर से परिभाषिक शब्दावली से। सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का अर्थ क्या होता है? निरंतर, प्रतिस्थापित करना, स्थायी या सतही। सब्स्टिट्यूट निरंतर, प्रतिस्थापित करना, स्थायी या सतही। जी साथियों, जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रतिस्थापित करना और परिवर्तन करना या बदलना भी हो सकता है इसका अर्थ। ठीक है, बदलाव या बदलना, सब्स्टिट्यूट। ओके, आगे है जो शब्द हमारे पास वो है सीज। क्या है? सीज बहुत सामान्य सा शब्द है। यदि आप क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते होंगे या फिर जो भी सस्पेंस थ्रिलर जो भी मूवी वगैरह होती हैं उसमें ये शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिनियम, अधिकार में लेना, अपहरण, गुनाह। बताएं साथियों, सीज कर दिया है, इसका अर्थ बताइए साथियों। सीज बहुत सामान्य सा शब्द है, अक्सर सुना होगा, लेकिन कई बार हम इसका हिंदी अनुवाद भूल जाते हैं भैया। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अधिकार में लेना। ठीक है, अधिकार में लेना। अक्सर जब लोन वगैरह नहीं चुका पाते हैं लोग, तो जो भी बैंक से लोन लिया होता है तो बैंक वाले उनके प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। ओके, इस प्रकार से। आगे साथ ही सातवां प्रश्न। सेक्टर। सेक्टर बहुत ज़्यादा शब्द ये प्रयोग किया जाता है ना। सेक्टर क्या हुआ? क्षेत्रक, समुदाय, वर्ग या उपरोक्त सभी। बताएं साथियों, बहुत सामान्य सा शब्द है लेकिन इसका अनुवाद बहुत कम लोग जानते हैं। चुन चुन कर लाए हैं जो आसान होते हैं, लेकिन
वही शब्द हमें पता नहीं होता इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, है ना। बहुत सामान्य सा शब्द, प्रयोग तो हम सभी करते हैं रोज़ाना लाइफ में, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद पता नहीं होता है। तो यही बताने के लिए ये 15 शब्द लाए हैं प्रभाषिक शब्दावली से। बताएं साथियों, सेक्टर का क्षेत्रक, समुदाय, वर्ग, उपरोक्त सभी। ये बिल्कुल सही साथियों, सेक्टर का उपरोक्त सभी। क्षेत्रक भी होता है, ठीक है, किसी खास क्षेत्र से। समुदाय भी होता है और वर्ग भी तो होता ही है। आगे साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर। आगे स्काउट, इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने, स्काउट। वल्चर, गुप्तचर, खोज करना, ये उपरोक्त सभी। बताएं साथियों, ABCD कौन सा सही लग रहा है। बहुत सामान्य से शब्द हैं, ये रोजाना लाइफ में प्रयोग करते हैं। स्काउट शब्द शहरी लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जी जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, वल्चर, गुप्तचर, खोज करना। आगे चलते हैं साथियों 9th क्वेश्चन पर। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी क्या होता है, इसका अर्थ न्यूनता, कमी, पहला और दूसरा या कोई नहीं। बताएं साथियों, स्केर्सिटी 9वां प्रश्न है, अर्थ क्या होगा इसका। स्केर्सिटी क्या अर्थ हुआ इसका। जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाबाश। आगे चलते हैं, न्यूनता और कमी, ये दोनों ही इसके अर्थ हैं साथियों। आगे है 10वां प्रश्न है साथियों, सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पवित्रता, अनुभाग, गरिमा, पहला और तीसरा। बताएं साथियों, ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है आपने। पवित्रता, अनुभाग, गरिमा, जो पहला और तीसरा, डी ऑप्शन कौन सा सही होगा। सेंसिटिविटी। जी साथियों, ये डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पवित्रता भी होता है और गरिमा, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के प्रायवाची हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, पवित्रता और गरिमा दोनों ही शब्द हैं सेंसिटिविटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं साथियों। आगे है हमारे पास 11वां प्रश्न, इसको तो पता ही होना चाहिए इसका आपको। रिटायर्ड बताइए, सेवानिवृत्त, गुणवत्ता, पदोन्नति या निम्नांकन। जी साथियों, बिल्कुल साथियों, सेवानिवृत्त। ठीक है, रिटायर्ड होना, सेवानिवृत्त, सेवा मुक्त हो जाना। आगे है रिटेन का अर्थ क्या होता है, प्रतिधारित रखना, रोके रखना, पहला और दूसरा या इनमें से कोई नहीं। 12वां प्रश्न है साथियों, जल्दी बताएं। रिटेन बहुत सामान्य सा प्रश्न है, एक प्रकार का वर्ब की क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिटेन कौन सा सही लग रहा है साथियों, ABCD। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पहला और दूसरा दोनों सही है। प्रतिधारित करना या रोके रखना, एक ही बात है दोनों की। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही अर्थ होंगे, पहला और दूसरा, प्रतिधारित करना, रोके रखना। ओके, आगे हमारे पास 13वां प्रश्न है, रिज्यूमे। इसको रिज्यूम भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए ABCD में से कौन सा सही है। पुनर्ग्रहण, सारवृत्त, पुनः आरंभ या उपरोक्त सभी। बताएं, रिज्यूम या रिज्यूमे का अर्थ क्या है। बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है वो रिज्यूमे का अर्थ है। पुनर्ग्रहण भी कहा जाता है, दोबारा से ग्रहण करना। ठीक है, और सारवृत्त, आप स्कूल वगैरह में जो अपना रिज्यूम देने जाते हैं ना, इसको रिज्यूमे बोलते हैं, सारवृत्त, रिज्यूमे। ठीक है, तो अगर आप विद्यालय में शिक्षक के लिए अपना सारवृत्त देने जाते हैं तो सारवृत्त होता है साथियों रिज्यूम। अगर जो इंटरव्यू में आपके साक्षात्कार में ही आपसे पूछ लिया जाए कि भैया रिज्यूमे का अर्थ बताइए, आप रिज्यूमे देने आए थे, उसका अर्थ बता दीजिए, तो सारवृत्त पता होना चाहिए भैया आपको। ठीक है,
तो सारवृत। और रिज्यूम का अर्थ एक और भी होता है पुनः आरंभ, पुनर्ग्रहण। ठीक है, जब रिज्यूम का अर्थ आपने ये लेना तो रिज्यूम बोलना है इसको। ठीक है, पुनर्ग्रहण और पुनर्आरंभ का अर्थ, और जब सारवृत तब रिज्यूमे। ओके, तो प्रोक्त सभी आने वाला साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर। साथियों आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पर। रिसोर्सफुल, बताएं साथियों रिसोर्सफुल का अर्थ क्या होता है? स्रोत संपन्न, साधन संपन्न, उपाय कुशल, या दूसरा और तीसरा सही है? स्रोत संपन्न, साधन संपन्न, उपाय कुशल, या बी और डी, माफ करिएगा बी और सी दोनों सही हैं। डी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, या फिर ए? बताएं। ये बिल्कुल साथियों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा और तीसरा दोनों ही सही होने वाला है। साधन संपन्न भी होता है रिसोर्सफुल का अर्थ, और उपाय कुशल भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्रोत संपन्न ऐसा कोई शब्द नहीं है। ओके, आगे साथियों हमारे पास 15वां प्रश्न है रिसोर्टिंग। आखिरी शब्द है रिसोर्टिंग प्रभाषिक शब्दावली के रूप में आज हमारे इस प्रश्नमाला में। रिसोर्टिंग पुनः नियोजन, पुनः छटाई, पुनः जांच, या दूसरा और तीसरा सही है? बताएं साथियों। रिसोर्टिंग एक तो था सोट, SORT, शॉर्ट नहीं, वो अलग चीज, छोटा होता है शॉर्ट का अर्थ, लेकिन जो सोट है SORT, फिर उसी के आगे जब री लग गया रिसोर्ट। बताएं साथियों, पुनः नियोजन, पुनः छंटाई, पुनः जांच, या दूसरा और तीसरा सही है? बताएं साथियों। ये बिल्कुल साथियों इसमें जो सही उत्तर आने वाला है वो है हमारा दूसरा, पुनः छटाई। ठीक है, तो सोट अगर हम री हटा दें RE तो बन जाता है सोट, है ना। इस सोट का अर्थ क्या हुआ? सोट का मतलब छांटना। ठीक है ना, समझ लीजिए कि आपके पास 50 लोग हैं और आपने उनको शॉर्ट लिस्टेड करना है। ठीक है, उसी का अर्थ होता है सोट, मतलब छांट लिया आपने, शॉर्ट लिस्टेड करके कुछ लोगों को छांट लिया। ठीक है ना, जो बढ़िया थे। आगे रिसोर्ट मतलब दोबारा से छंटाई करना, उनको छांटना। ठीक है, ये होता है साथियों। आगे चलते हैं, हमारे पास 16वां प्रश्न, अभी हिंदी साहित्य माला से प्रश्न आएंगे साथियों। आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न है हमारे पास हिंदी साहित्य से। रामविलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निराला की साहित्य साधना, भारत साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन, या विराम चिन्ह? जी साथियों बताएं। बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बार पहले भी पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्तांत है? जो वृत्त है चीड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, या पथ के साथी? आपको तो मालूम ही है, नीचे एक मतलब जितना भी इनमें से एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है, और एक रेखा चित्र। बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है, और दूसरे अंक वाला ये उपन्यास है, तीसरे अंक वाला सी जो है आत्मकथा, और डी जो है वो एक रेखा चित्र है। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा? बताएं साथियों, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा? मतलब सबसे पहला इतिहास, ऐसी पुस्तक के बारे में नहीं पूछा है, सबसे पहला इतिहास हिंदी में किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, या मिश्र बंधु? बंधु को की मात्रा लगानी थी, वो छूट गई है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ गए होंगे प्रश्न को। जी साथियों बिल्कुल सही, शिव सिंह सेंगर इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन वाले। वेरी गुड, आगे चलते हैं हमारे 19वें प्रश्न पर। 12वें छंद में मात्राओं की संख्या होती है? साथियों ये प्रश्न मैं फिर से लेकर आया हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब छंदों की बात होती है तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर वर्वे तो इतना मतलब लोकप्रिय छंद रहा है भक्ति काल में। ठीक है, वर्वे छंद की मात्राओं की संख्या बतानी है। विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 7 मात्राएं, विषम चरणों में 14 और सम चरणों में 7 मात्राएं, विषम चरणों में
12 और सम चरणों में 8 मात्राएं, विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं। साथियों अभी ध्यान से देखिए इसको और बताएं हमें। हाल ही में जो वीडियो श्रृंखला लाई थी हमने, उसमें ये प्रश्न मैंने आपको समझाया भी था बाकायदा उदाहरण सहित, यदि आपने वो हमारी क्लास अटेंड करी हो। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही, शाबाश, आप भूलते नहीं हो। वैसे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विषम पाद में या विषम चरणों में 12 और सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं साथियों, बिल्कुल सही। आगे है हमारे पास 20वां प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक कौन है? शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। बताएं जी साथियों, बताएं कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। जहाँ बताएं भैया कि क्या निराश हुआ जाए निबंध के लेखक हैं, कौन है? बिल्कुल साथियों 20वें का आएगा जी साथियों, जी बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निबंध उनका फिर क्या निराश हुआ जाए निबंध जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है? बताएं साथियों, बहुत आसान प्रश्न है, काफ़ी बार आपने प्रश्नमाला में देखा होगा ये प्रश्न। रीति मुक्त कवि नहीं है इनमें से। गणानंद बोधा, जसवंत सिंह ठाकुर, असनी। बताएं साथियों। बिल्कुल साथियों, जो नहीं है वो है जसवंत सिंह, या रीतिबद्ध कवि हैं। आगे चलते हैं 21वें का हमारा सी हो गया साथियों। और 22वां प्रश्न है हमारे सामने, सूफी काव्य धारा से सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय चेतना। सूफी धर्म या सूफी काव्य का उद्देश्य है, बताएं। प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार या राष्ट्रीय एकता, माफ करिएगा राष्ट्रीय चेतना। जी बिल्कुल साथियों, प्रेम निरूपण उनका एकमात्र, या जो बोले कि सबसे मुख्य, एकमात्र तो नहीं बोल सकते लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य यही था, प्रेम निरूपण। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न है, अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किनका निबंध है? जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। आगे ये जो रचना है गोविंद भाष्य, ठीक है, गोविंद भाष्य कुछ मिलता जुलता नाम है, अनुभाष्य, ठीक है, वो बल्लवाचार्य जी की पुस्तक है, ठीक है, जहाँ वो भी रखना है तो इसको भी रखिए। गोविंद भाष्य निम्न में से किसकी रचना है? चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण या जीव गोस्वामी। बताएं साथियों क्या होगा? बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बलदेव विद्याभूषण जी की रचना है गोविंद भाष्य, ठीक है, और याद रखना है आपने साथियों इसको। और जो गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है, गौड़ी संप्रदाय से दीक्षित थे। आगे चलते हैं साथियों 25वां प्रश्न है, जायसी कृत चित्ररेखा नामक ग्रंथ का नायक कौन है? जायसी ने अगर हम बात करें अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत के अलावा भी कुछ और ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, लेकिन प्राप्त तो 3 ही ग्रंथ मुख्य रूप से हुए, लेकिन और भी ग्रंथों के बारे में पता चलता है। चित्ररेखा भी उनका एक ग्रंथ है। तो नायक उसका कौन है यह बताना है। राजकुमार पृथ्वी, राजकुमार प्रीतम, राजकुमार अवधेश या राजकुमार आशुतोष। बताएं। जी साथियों बिल्कुल बी ऑप्शन होगा साथियों 25वें का बी ऑप्शन, ठीक है, राजकुमार प्रीतम, याद रखना है। आगे चलते हैं हमारा 26वां प्रश्न है, पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में हैं? मिथक, फैंटेसी, प्रतीक या बिंब रूप में? ये तो बहुत आसान है, काफ़ी बार पढ़ा होगा आपने अलग अलग प्रश्नमालाओं में। ये पहली बार हम अपने चैनल पर ये प्रश्न ला रहे हैं, लेकिन
बहुत बार आपने अलग अलग चैनलों पर यह प्रश्न देखा होगा, यदि आप क्लास वगैरह अन्य चैनलों से भी लगाते हैं तो। जी बिल्कुल साथियों, जी बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रतीक है। ठीक है, सभी पात्र प्रतीक हैं साथियों। आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, जायसी को कौन सा महारोग था जिससे उनका शरीर कुरूप दिखता था। उनके शरीर, इसी महारोग के कारण उनका शरीर कुरूप हो गया था और माना जाता है शेरशाह सूरी ने भी उनका मजाक उड़ाया था जब जायसी उनके शासनकाल में गए थे, साम्राज्य में गए थे, वह महल में गए थे। तो चेचक था, कुष्ठ था, कर्क था या क्षय रोग था। बताएं साथियों, उनको कौन सा रोग था जिसकी वजह से वो कुरूप हो गए। सामान्य सा प्रश्न है। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेचक। आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न था हमारे सामने, हिमालय का पथिक कहानी। हिमालय का पथिक कहानी प्रसाद है, सुरेंद्र अरोड़ा, नरेश मेहता या महादेवी वर्मा। किसकी है यह कहानी, हिमालय का पथिक। बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है, हिमालय का पथिक। आगे चलते हैं साथियों। ये पंक्तियाँ आपने बतानी किसकी है। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पति। पंक्तियाँ किस कवि की हैं। उड़ गई चिड़िया कांपी फिर थिर हो गई पति। पंक्तियाँ किस कवि की हैं। अज्ञेय, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह। जी साथियों, जी हाँ साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अज्ञेय जी की पंक्तियाँ। आगे चलते हैं। ये प्रश्न ये पहले भी आ चुका है हमारी प्रश्नमाला में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में बिमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। बहुत ही प्रसिद्ध सुनी हुई पंक्तियाँ हैं। काव्य के रचनाकार बताना है किसकी पंक्तियाँ हैं। मुक्तिबोध, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर या अज्ञेय। गे दो बार आ गया तो डी ऑप्शन कैंसिल करें। ए बी सी में बताएं कौन सा सही लग रहा है आपको, बताएं साथियों। जी बिल्कुल साथियों, सही है, मुक्तिबोध जी की ये पंक्तियाँ हैं। आप अवश्य इसको याद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। यह पंक्तियाँ आपको बता दूं कि जून 2019 का जो NTA UGC नेट हुआ था उसमें ये पंक्तियाँ आई थी। तो बताइए किसकी हैं। कबीरदास, तुलसीदास, संत नामदेव जी, संत रविदास। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाते आया। जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संत माफ़ करेगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, संत नामदेव जी की पंक्तियाँ हैं जी। ठीक है, संत नामदेव जी की पंक्तियाँ हैं, याद कर लीजिए, संत काव्यधारा में ही आते हैं वह भी। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस आलोचक ने निर्गुण धारा को संत काव्य नहीं माना है। इनमें से किस आलोचक ने निर्गुण धारा को संत काव्य नहीं माना है। राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, परशुराम चतुर्वेदी या गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्गुण धारा को किसने संत काव्य धारा या संत काव्य नहीं माना है। जी साथियों बताइए। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा जी आएगा। ठीक है, 33वां प्रश्न है, कान्हावत के रचयिता बताइए। कान्हावत के रचयिता कौन है। नूर मोहम्मद, कुतुबन, मंजन या जायसी। बताएं साथियों जल्दी, कान्हावत के रचयिता बताना है आपने। 33वां प्रश्न है,
जी साथियों, जायसी हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने जायसी की जितनी भी पुस्तकें हैं मुख्य उनको याद कर लेना है। आगे साथियों, विरुद्धों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? बहुत बार प्रश्न ये 90 ट्यूशनेट हिंदी में आ चुका है। विरुद्धों का सामंजस्य अवधारणा किसकी है? और मास्टर कैडर हिंदी हो चाहे DSSB TGT हिंदी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्याम सुंदर दास की रचना है, माफ़ करेगा, ये अवधारणा उनकी है श्याम सुंदर दास की, या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, केशव प्रसाद सिंह की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल की है? बताएं। ओके साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल की धारणा है। आगे चलते हैं। यह पंक्ति किसकी है बताइए साथियों? पंक्ति में ही उत्तर है। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदू भाखे पर आवा। पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद, उस्मान, शेख नबी या मंजिल? बताया साथियों। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी बाखे पर आवा। बिल्कुल साथी, नूर मोहम्मद जी की ये पंक्ति हैं और उनका नाम भी कामयाब है, उपनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है। कि बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है, तमा जीवन आती भारत की ज्योति निर्धन महिमावल। पंक्तियां निराला की किस कविता से हैं? बादल राग, राम की शक्ति पूजा, जागो फिर एक बार, या तुलसीदास? बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है, तमा जीवन आती भारत की ज्योति निर्धन महिमावल। बिल्कुल साथियों, यह पंक्तियां सी ऑप्शन, जागो फिर एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है उनकी साथियों। और हमारा 36वें का सी ऑप्शन आएगा साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यापति से संबंधित है कि विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी, देशवाणी, प्रकृत या अभद्र? अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है उन्होंने? विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा है, यह बताना है आपने। बताएं साथियों। 37वां प्रश्न है। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, देशवाणी कहाँ है? आगे चलते हैं। यह प्रश्न काफ़ी बार पहले भी ला चुका हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध नहीं रहा, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, तो एकदम डॉक्टर नगेंद्र के उलट जो धारणा दी थी, किसने दी? महादेवी वर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नागेंद्र जी? बताएं। बहुत सही साथियों, आप मेरे पढ़ने से पहले यह उत्तर आपने दे दिया था। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शाबाश साथियों, आगे चलते हैं। 38वें का सी आ गया। आगे हमारे पास प्रश्न है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? प्रेमचंद गुलेरी, गुलेरी मतलब चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या प्रसाद जयशंकर प्रसाद? इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? जी साथियों, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, ठीक है, इनको दी गई साथियों। आगे चलते हैं। हमारे इस प्रकार से ये प्रश्न खत्म हुए साथियों। इस अंतिम प्रश्न के साथ, बाल कविता यह कदम का पेड़, ठीक है, बाल कविता है यह कदम का पेड़, लेखिका बताना है कौन है इसकी? शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, या सुभद्रा कुमारी? सुभद्रा कुमारी चौहान। बताएं साथियों। बाल कविता यह कदम का पेड़ बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, अगर आप छोटी क्लासेस को कहीं भी CBSE के स्कूल में पढ़ाती हैं। कदम का पेड़। जी साथियों, ये जो ऑप्शन सही आएगा इसमें डी ऑप्शन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है, यह कविता है उनकी, यह कदम का पेड़। इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए। अभी अंक हमें आप बता दीजिए कितने हुए हैं आपके? बिल्कुल आसान भी रहे हैं प्रश्न, 25 प्लस भी आपका स्कोर आया, तो बिल्कुल सही साथियों, बहुत सही जा रहे हो।
अगर आपका स्कोर 25 प्लस भी रहा है आज, बहुत सही साथियों, आगे मेहनत करते रहिए। और कल मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। रोज़ाना 9 बजे मिल रहे हैं अभी हम। और बड़ी संख्या वीडियो को वायरल भी कीजिएगा साथियों। और पढ़ाने के साथ साथ मुहिम जो है पोस्टों की, वो भी छिड़ी हुई है। खबर तो है कि पोस्टें आएंगी, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि पोस्टों के बारे में ये सूचना मिल रही है कि पोस्टें बहुत कम आ रही हैं। ठीक है, अभी सरकार भी डर रही है कि पोस्टें अगर कम निकाली तो कहीं यूनियन के लोग और ज़्यादा भड़क ना जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। लेकिन पोस्टें जितनी भी हैं आ जानी चाहिए अभी। मैं तो यही चाहता हूँ कि, क्योंकि फिर अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है आगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी सबको। तो इसलिए कोशिश साथियों करते रहना है। ठीक है, MCQs देते रहना है। कंटेंट आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है पहले से ही, MCQs की दौड़ भाग करते रहना है। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। तो बहुत सही साथी, जितने भी साथियों ने स्कोर बताया है बहुत सही जा रहे हैं। आगे और भी प्रश्न लाएंगे साथियों, और जूनियर का साथ ज़रूर दें। ठीक है, बहुत होगी ये आलोचना, अभी एकजुट होने का समय है। वेरी गुड साथियों, आगे मिलते हैं कल। धन्यवाद।